हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है सरहद पे कशीदगी जारी है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार दोनों तरफ से जो है गोलीबारी हो रही है। और कल भी हमने देखा कि जो सरहद के इलाके हैं, चाहे हम पुंछ राजौरी की बात करेंगे या जम्मू डिवीजन की बात करेंगे, वहां पे हालात जो है कशीदा रहे। इसी बीच हमारे साथ इस वक्त सीधा फोन लाइन पे मौजूद है हमारे स्पेशल रिपोर्टर प्रमोद, जो कि ग्राउंड जीरो से पहले दिन से काम कर रहे हैं और इनसे जानेंगे कि इस वक्त की जो प्रेजेंट सिचुएशन है इस वक्त पुंछ राजौरी में वो क्या है और किस तरह का माहौल वहां पे बना हुआ है। प्रमोद, आपसे पहला सवाल, किस तरह आप शुरुआत करेंगे? जो कशीदगी जारी है, क्या लग रहा है आपको? प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और दौरान शब कल क्या हुआ, ये डिटेल्ड रिपोर्ट बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आज की आपको बता दूं तो अभी अभी एक बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से एलओसी में फिर से सीज फायर वायोलेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है पुंछ में जी। और ये डिगवार सेक्टर बताया जा रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूं तो श्रीनगर की, तो श्रीनगर में उड़ी इलाके में भी जो है सीज फायर वायोलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब्बास भाई, कल रात की मैं बात करूं तो कल रात को जो है पुंछ से लेकर उड़ी तक जो आपने देखा कि रात को हैवी शेलिंग हुई, जिसमें अगर मैं राजौरी पुंछ की बात करूं तो यहाँ पे काफी सारे घर डैमेज हुए। पुंछ में एक व्यक्ति की मौत हुई, 4 लोग इंजर्ड हुए। लेकिन राजौरी की बात करें तो राजौरी में घर जो है वो डैमेज हुए, लेकिन कोई जान माल का नुकसान जो है वो नहीं देखने को मिला। वहीं सांबा सेक्टर, जम्मू सेक्टर, अखनूर सेक्टर या जितने भी कठुआ सेक्टर, यहाँ पे भी आपने देखा हैवी शेलिंग जो है वो देखने को मिली है। जी जी। प्रमोद, ये बताइए, जो कशीदगी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो कि भारत कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है लगातार कशीदगी जारी है। कल भी आप पुंछ में थे, आप पुंछ के रहने वाले हैं। कल रात का मंजर बताइए, क्या हुआ? कितने ड्रोन्स जो है वो हिंदुस्तान के हिस्से में आए और क्या चल रहा था कल दौरान शब? देखिए, मैं आपको बता दूं अब्बास भाई, कल जो ड्रोन्स जो है वो उनको यहाँ से इंटरसेप्ट कर दिया गया इंडियन आर्मी की तरफ से। वो राजौरी में आए हैं, राजौरी की मेन सिटी पे ड्रोन्स को जो है वो इंटरसेप्ट किया गया। जम्मू में जो है ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया। आपने देखा किस तरीके से U400 का जो है S400 का यूज किया गया। और वहीं मैं बात करूं तो इस वक्त इंडियन आर्मी जो है वो पूरे अलर्ट मोड पे है, लेकिन जो हैवी शेलिंग है वो आपको बॉर्डर्स में पूरे ही एलओसी, चाहे मैं पुंछ की बात करूं, चाहे मैं मेंढर की बात करूं, नौशहरा सेक्टर, मंजाकोट सेक्टर या डुंगी गराती, ये जितने भी एरिए थे, चाहे अखनूर था या सांबा था या कठुआ के जितने भी सेक्टर एलओसी के साथ जुड़ते थे और पठानकोट सेक्टर, काफी जगहों में जो है काफी हैवी शेलिंग हुई है। और मैं अगर आपको बात करूं तो फिर भी जो है हमारे यहाँ के लोगों के हौसले जो है वो अभी भी बुलंद है। तो प्रमोद, ये बताइए, जब आप ग्राउंड जीरो पे गए, जहां पे गोलाबारी हुई है, किस तरह का नुकसान जो है आपने ग्राउंड लेवल पे देखा है और जो लोगों से आपकी बात हुई, लोगों का क्या मानना है इस पे? देखिए, पुंछ की मैं बात करूं तो पुंछ में जो है 13 सिविलियंस की इसमें जो है वो शहीद हुए हैं। और अगर राजौरी की बात करें तो कल जो है राजौरी में 4 लोग इंजर्ड हुए थे। लेकिन आज की खबर में अगर पुंछ की बात करूं तो पुंछ में एक व्यक्ति की, मंडी का सब्जियां का रहने वाला एक व्यक्ति था, उसकी मौत हुई है और 4 जो है वो इसमें इंजर्ड हुए हैं। लेकिन लोगों की तरफ से ये है, आप जानते ही हैं कि जब इस तरीके की हैवी शेलिंग होती है लोगों में डर जरूर रहता है। और जो लोग वहां रहते हैं वो सोचते हैं कि हम जो अपने गांव हैं वहां चले जाएं, क्योंकि कई लोग जो है गांव से सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। और जब इस तरीके के वाक्य देखने को मिलते हैं फिर उसी वक्त परिवार जो है अपने बच्चों को या अपने परिवार को जो है वापिस से अपने गांव में शिफ्ट करता है। क्योंकि अगर मैं इसमें बात करूं तो पुंछ में जो है काफी हैवी शेलिंग हुई थी पहले दिन, जिसमें आपको मैंने बताया कि 13 सिविलियंस के उसमें मौत हुई। उसमें चाहे कुछ हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, काफी सारे 13 जितने भी लोग थे उनकी
उसमें शहादत पाई गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो है ऐसा बताया जा रहा है कि दिगवार सेक्टर जो पुंछ का है अब्बास भाई, जी। वहां से फिर से जो है पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो प्रमोद, जो आपकी बात जो है कुछ पॉलिटिकल लीडर से भी हुई होगी, जाहिर सी बात जी है। जी तो जी। क्या उनका क्या मानना है इस पे, और क्या लग रहा है आपको, क्या ये कशीदगी जो है प्रोलॉन्ग होती जा रही है? देखिए सर, जैसे कि आज हमारी कई एमएलए से बात हुई, आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे पहुंचे, राजौरी में पहुंचे, उनसे भी बात हुई। उनकी तरफ से साफ तौर पे डायरेक्शंस थी डीसीज को, एसएसपीज को, कि भाई आपने लोगों को जो है बचाना है, उनका जो है ध्यान रखना है, उनको हर चीज प्रोवाइड करनी है, उनकी जो है हर एक की एसओपी जो है, हर एक व्यक्ति जो है एसओपी की पालना करे। काफी सारे एमएलए ने आज अपील भी की है लोगों से कि आप लोग जो है इन लोगों को समझाया गया कि आप लोग जो है एसओपीज को फॉलो करें। जिस तरीके से रात को पूरा ब्लैकआउट हो जाता है तो आप जी। लोग घरों की लाइटें ना जगाएं। तो ये सब चीजें जो है वो देखने को जरूर मिली है। तो जो कल वाला मंजर था, कल दौरान शब जम्मू के डिवीजन में भी जो है कशीदगी फैली, लोग घरों में ही जो है रहे, उसके बाद जो है लगातार जो है बिल्कुल वहां पे ये कशीदगी जारी है। ओवरऑल क्या इस वक्त मंजर है पुंछ राजौरी में? सर मैं अगर पुंछ राजौरी की बात करूं तो इस वक्त मार्केट बिल्कुल बंद हो जाती है। और अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी कॉमर्स चैम्बर की तरफ से, जो कि बिजनेस कॉमर्स चैम्बर है, उनकी तरफ से भी जो है 5 बजे जो है पूरी दुकानों को बंद कर दिया गया है, ताकि लोग अपने घरों में आराम से पहुंच जाए। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि जब रात का समय होता है, अगर शेलिंग होती है, उसमें किसी का नुकसान ना हो। रात को भी आपने जम्मू सिटी में देखा कि ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद लोग इधर उधर भागे। लेकिन अब जो है लोगों को समझा दिया गया है कि आप 5 बजे तक जो है अपने घरों में चले जाएं। अनाउंसमेंट्स जो है वो प्रॉपर की गई है। और इस वक्त की मैं अगर बात करूं तो अभी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल दिखाई दे रही है। तो प्रमोद, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो आईपीएल मौरूफ एक टूर्नामेंट है, उसको भी जो है एक हफ्ते के लिए इल्तिवा में रखा गया। क्या आपको लग रहा है कि ये कशीदगी जो है अभी भी जारी रह सकती है, इसका इम्पैक्ट जो है अभी भी रह सकता है? देखिए, भारत तो पीछे नहीं हटेगा और इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, आईपीएल के मैचेस में कोई खलल पैदा ना हो, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अभी जो है एक हफ्ते के लिए जो है आपने देखा आईपीएल के मैचेस को जो है वो रद्द किया गया है। वहीं में अगर स्कूल, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो अभी जो है डिविजनल कमिश्नर जो जम्मू है वो हर एक दिन जो है एक दिन जो है हॉलीडे जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। किसी को भी स्कूल या कॉलेज जाने की अनुमति नहीं है। चलिए प्रमोद, आपने हमारे साथ वहां से लाइव बातचीत की, आपने ताजा तरीन तफसीलात जो है हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे प्रमोद, जो अर्ली टाइम्स के पुंछ राजौरी के ब्यूरो चीफ है, और कहा कि अभी भी कशीदगी वहां पे जारी है। मजीद क्या कुछ निकल के आएगा आप को हम अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल खुदा हाफिज।